बांग्लादेश में तारिक रहमान की ताजपोशी है और इस ताजपोशी में पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है। इसके मायने क्या हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को बहुमत मिला है और बीएनपी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटने वाले तारिक रहमान देश की कमान संभालेंगे। तारिक रहमान की वापसी से न केवल बांग्लादेश को उम्मीद है बल्कि भारत भी काफी आशावादी है। मंगलवार को तारिक रहमान की ताजपोशी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, मालदीव, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्रुनेई, कतर, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका जाने की उम्मीद कम है क्योंकि 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नई दिल्ली की तरफ से विदेश मंत्री या उपराष्ट्रपति जा सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश चुनाव के बाद बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार की आशा बढ़ी है और यह आमंत्रण भारत और बांग्लादेश के बीच सुधरते रिश्ते की ओर बढ़ते कदम का संकेत दे रहा है। बांग्लादेश चुनाव के बाद बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को तुरंत बधाई दी। कई तरह के रिश्तों, प्रजातांत्रिक तरक्की और साझा विकास लक्ष्यों की उम्मीद जताई। रहमान ने आपसी सम्मान, तीस्ता पानी के बंटवारे, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसी मुश्किल मुद्दों को सुलझाने की इच्छा का संकेत दिया। वहीं शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं तो दूसरी तरफ भारत के साथ देश के रिश्ते भी खराब हुए हैं। हालांकि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को संदेश भेजा था। तब से दोनों देशों के रिश्ते सामान्यकरण की ओर बढ़े हैं। पहले की तुलना में बीएनपी की भारत के प्रति सोच बदली है। हाल के दिनों में बीएनपी की ओर से भारतीय विरोधी बयानबाजी कम हुई है। बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक रहमान ने भी संकेत दिया था कि उनकी ना तो दिल्ली और ना ही रावलपिंडी बल्कि उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश होगी और बीएनपी को बहुमत मिलने के बाद अब जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और पीएम मोदी के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित अन्य 13 राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण दिया गया है तो इससे संकेत मिल रहे हैं कि तारिक रहमान नए सोच के साथ नए बांग्लादेश निर्माण के लिए कदम बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। आपसी शक और सोच विचार की रुकावटें गहरी हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए यह जरूरी है कि दोनों देशों के बीच पहले विश्वास पैदा हो और इससे पहले भारत के विदेश मंत्री की ढाका यात्रा इसी की कड़ी थी और अब तारिक रहमान के शपथ समारोह में पीएम मोदी को आमंत्रित किया जाना बीएनपी द्वारा रिश्तों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की इच्छा को जताता है। यह दोनों देशों के हित में है कि रिश्तों में सुधार हो। हाल के दिनों में रिश्तों में तनाव के बावजूद दोनों देशों का व्यापार मजबूत बना हुआ है। पिछली पाबंदियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। लेकिन जमात के नेतृत्व वाला मजबूत विपक्ष और नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपी भारत द्वारा हसीना को पनाह देने से नाराज बीएनपी पर बड़ी छूट न देने का दबाव डाल सकते हैं। जमात का पाकिस्तान के पक्ष में पुराना झुकाव इस्लामाबाद के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर जोर दे सकता है जिससे भारत की खास असर डालने की पसंद मुश्किल हो सकती है और इसलिए नई दिल्ली को अब बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मानते हुए सिर्फ सत्तारूढ़ दल पर फोकस करने के बजाय सबको साथ लेकर चलना होगा। दूसरी ओर आवामी लीग की सरकार के पतन के बाद से शेख हसीना भारत में शरण ले रखी हैं जिन्हें 2024 की कार्रवाई के दरमियान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए नवंबर 2025 में उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश की ओर से लगातार उनके प्रत्यार्पण की मांग की जा रही है तो वहीं बीएनपी ने इसे संप्रभुता का मुद्दा और राजनीतिक बदले की भावना का प्रतीक मानते हुए फिर से उनके प्रत्यार्पण की मांग कर सकती है और यह भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच एक रुकावट पैदा हो सकती है। लेकिन भारत का तर्क है कि अपराध राजनीतिक है और अपने पिछले सहयोग के कारण नैतिक रूप से बंधा हुआ महसूस करता है। पानी के बंटवारे के विवाद 54 साझा नदियों के बीच मुख्य परेशानी बने हुए हैं। गंगा जैसे कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 वाला दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत फरक्का से डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं करता और सूखे मौसम में पानी का बहाव कम होता है जिससे खारापन बढ़ता है और सुंदरबन के
इकोसिस्टम को नुकसान होता है। भारत क्लाइमेट चेंज, पानी का बहाव कम होने और घरेलू ज़रूरतों का हवाला देते हुए फिर से बातचीत करना चाहता है। डेटा शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन अब इस मुद्दे पर दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति ज़रूर होगी। हालांकि जब जल बंटवारे के मुद्दे के बहाने दोनों देश अपने हितों के साथ कुछ समझौता कर रिश्तों को सामान्य करने की पहल करने का संकेत दिया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।